वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम, और उनसे अब हम टॉपिक पे भी बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है। अच्छा बताएं, रमज़ान रोज़े किस तरह से गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत ज़बरदस्त गुजरे हैं और अल्लाह का एहसान है। और वैसे भी यानी जो रोज़े हैं अल्लाह पाक ने इंसान को जिस तरह एक सारा साल जो है इंसान अपने मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफियात की वजह से जो है अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, तो रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा हमारे लिए महीना मुकर्रर किया है जी जो हमारी जिस्म के साथ साथ तो रूहानी तरबियत भी करता है। जी तो हिकमत और रमज़ान का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि तिब जो है हमेशा से तिब नबवी जिस भी हम आपने सुना होगा, तिब का ताल्लुक़ है ही इस्लाम से करीब, यानी कि तिब और इस्लाम से ही तिब निकली है। ये मैं कहूँ तो बेहतर होगा कि क्योंकि मुअल्लिजीन जो होते हैं ख़ास तौर पे हर्बलिस्ट जो हैं, हकीम लोग जो हैं, उनका वैसे भी रूहानियत से एक गहरा ताल्लुक़ होता है, क्योंकि हमारा जो नब्ज़ का चेक करने का तरीक़ेकार है वो सारा मिजाजों के ऊपर ही है। ठीक है। और मिजाज जो होता है उसके अंदर रूह का एक अहम ताल्लुक़ होता है, क्योंकि आपके रमज़ान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी बीमारियों को रोज़ों की वजह से, रोज़े रखने की वजह से ऐसी ऐसी जिस्म के अंदर बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं जिनका साइंसी तौर पे कोई या मेडिकल सोच के हिसाब से हम मान नहीं सकते कि ये इतनी इतनी बड़ी बीमारियां जो हैं वो सिर्फ रोज़े रखने की वजह से सही हो जाएंगी। शुगर के अंदर, कैंसर के अंदर, मैदे के प्रॉब्लम के अंदर, ऐसे लोग यानी कि जो हर वक्त खाते पीते रहते हैं, उनका मुंह कभी भी रुकता नहीं है। तो जिस वक्त हम रोज़े रखते हैं, इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इंसान के अंदर मौजूद जो वायरस होते हैं जो जिस्म के लिए नुकसान, जैसे कैंसर के वायरस हो गए हैं, इनको खाना, सिनोमा को खाना शुरू कर देता है। ठीक है, किसी तरह का भी जो है जिस्म के अंदर जो कैंसर होता है, इसकी भूख की वजह से जब जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर से हमारे ज़रूरत होती है एनर्जी की हमें, और वहाँ पे उसके साथ साथ वो जो कैंसर के जरासीम होते हैं, जदीद साइंसी तहकीकात ने भी ये साबित कर दिया है कि रोज़ा रखना जो है वो कैंसर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। रोज़ा शुगर वालों को भी रखना चाहिए, मैदे के मरीज़ों को भी रखना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे शरई उज़र आ जाते हैं, सफ़र आ गया, औरतों के मखसूस अयाम आ गए, या फिर आपके साथ जो है वो अपना कोई बीमारी की वजह से इतने लागर हो चुके हैं कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो उसमें छूट है कि फ़िदिया दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान इस महीने को गनीमत जाने। सबसे बड़ी बात तो मैंने अक्सर लोगों को ये सुना कि जिन्होंने रखना है रोज़ा वो तो रखते ही हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि वो बोलते हैं कि कोई पता नहीं है कि अगला साल हम इस जगह पे बैठे हों, ऐसे दस्तरखान हमें मिले या ना मिले, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। हम सब ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट के जाना है, और हमारी जो ये दुनिया है, ये हमारी दुनिया सिर्फ आर्जी है। ये महीना ऐसा है, इसके अंदर आप सदकात करेंगे उसका भी 70 गुना सवाब ज़्यादा है दूसरे आम दिनों से। और मैं ये समझता हूँ कि आप अपने रोज़ा रखने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर नज़र डालें। आप जब अपनी इफ्तारी ख़रीद रहे होते हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि वो घर भी हैं जहाँ पे इफ्तारी मैसर नहीं है, क्योंकि हम तो सारा साल खाते पीते ही हैं। सारा जो है साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने एक अच्छी हैसियत के अंदर रखा। ऐसे लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, जो अपर क्लास लोग हैं, वो अपने दस्तरखान के ऊपर बैठते हुए ज़रूर अल्लाह की रज़ा के लिए ये सोचना है उन्होंने कि हमने और कितनी जगह के ऊपर इफ्तारी करवाई है। आप इस माह के अंदर अपने सदकात और खिरात को निकालें। देखें 2.5% जो है 40,000 के पे के पीछे 1,000 रुपया यानी जो है ज़कात बनती है, और 7.5 तोला सोना के ऊपर ज़कात बनती है। औरत को खुद देनी पड़ती है, इसमें मर्द का कोई कसूर, मर्द से जो पूछा नहीं जाएगा, औरत से पूछा जाएगा कि उसने अपनी ज़कात उसकी निकाली है कि नहीं निकाली है। 52.5 तोला चांदी के ऊपर आती है, मतलब कि 2,500 रुपया 1 लाख का, वो भी उस सूरत में बनता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर नहीं बनता है, ठीक है, आपके मकान के ऊपर नहीं बनता है,
उसके में जो किराया आ रहा है अगर वो आप खर्च नहीं कर पाते अपने ऊपर और उसको 1 साल तक महफूज रखते हैं, उसके ऊपर आपकी ज़कात है। इतनी छूट है, इतनी ज़्यादा छूट है। और आपका इसी तरह जो है उलमा कराम से मज़ीद आप बेहतर तरह से पूछ के दे सकते हैं। और मैं बोलता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ कि खाना काबा और मदीना मुनव्वरा के अंदर एक वक्त ऐसा था कि जिस वक्त एक औरत जो है ना, एक किसी पड़ोसन के मर जाने के ऊपर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ रोती है और शरई लिहाज से जो उनको हुक्म होता है इस तरीके से वो रो रही होती है, बहुत ज़्यादा गम से निढाल होती है। तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या ये जो थी आपकी कोई ख़ास रिश्तेदार थी, कौन थी? बोलती है नहीं, ये मेरी रिश्तेदार नहीं थी, मैं अपनी ज़कात की जो रकम हुआ करती थी इसको दे दिया करती थी, अभी मैं ये सोचती हूँ कि मैं कहाँ पे जाके दूँगी, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। यानी कि खाना काबा और मदीना मुनव्वरा के अंदर इस्लाम के फैल जाने के बाद ये हाल था कि किसी कोई गरीब वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है। और अगर हम भी अपनी ज़कात निकालते हैं, अपना खैरात सदका इन दिनों में करते हैं, तो बहुत से घर ऐसे हैं जो अल्लाह के फलो करम से आपके रिज़्क में इजाफा होगा। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह से तजारत का एक मौका है आपके साथ। अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज़रूर देखें, अपने दस्तरखानों पे अपना अखराजात बेशक उतने ही करें जितने आप करते हैं, लेकिन आप ये जहाँ पे भी अपने मोहल्लों में जाएं, अपने करीब तरीन के लोगों को आप खुद ही दे सकते हैं। जो वहाँ करीब लोग रह रहे हैं ना, उनको पता होता है कि इनके घर में क्या पोजीशन है। तो लिहाजा मैं आपके चैनल के तवस्सुत से एक रिक्वेस्ट करूँगा अपने हर मुसलमान को कि अगर हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह एक इतनी अमीर कौम है कि अगर हम अपनी सिर्फ ज़कात का माल निकालें तो हमारे पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। तो इसमें हर शख्स को देखना होगा, दौलत यहीं रह जानी है, यहीं रहेगी, इसका हमें कमाई हुई दौलत का हिसाब हमें खुद देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अभी साथ हम अपने मौजू की तरफ भी आते हैं। उसकी तरफ टॉपिक की तरफ जाते हैं, पर उससे पहले जी। मैं ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह रमज़ान है, सहरी में अमूमन लोगों की ये कंप्लेन है, ये मेरी भी है हाँ जी, कि हाँ जी। इफ्तार के टाइम पे मतलब बिल्कुल नहीं खाया जाता, एकदम से ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ खाया हुआ है। अच्छा, फिर सहरी के टाइम पे भी यही है कि सहरी भी नहीं की जाती और वजनी महसूस होता है, मैदा ऐसे फूला हुआ रहता है, फिर उसकी वजह से सारा दिन जो है ना वो आपका बड़ा, परेशानी रहती है, हाँ देखिए बिल्कुल। यानी मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता दूं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, बड़ा एक्टिव हूँ, ठीक है, और वजूहात में आपको बता। अच्छा, मैं इफ्तारी करने के बाद भी बिल्कुल फ्रेश रहता हूँ। ये लाजमी नहीं है कि मैं हकीम हूँ और मैं कुछ अपनी कैप्सूल खाता हूँ कुछ ऐसा, मैं कुछ भी, मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि मैं मेडिसिन यूज़ नहीं करूँ। ठीक है। मैं मेडिसिन यूज़ करता भी बहुत कम ही हूँ। और हमारी तो मेडिसिन भी कुदरती होती हैं जी। अच्छा जी, ये देखें, आपको सबसे पहले सहरी जो है ना, जिस तरह मैं आम दिनों में बोलता हूँ, ये मेरे मौजू का हिस्सा है, समझ लें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि आपको अपना नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करना है। ठीक है। आपके नाश्ते जो खजूर हम इफ्तारी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि रोज़ा कैसे इफ्तार करते हैं। रोज़ा जैसे हम खजूर खाने के बाद फिर इफ्तार करते हैं, खजूर लेते हैं, फिर रोज़ा इफ्तार करते हैं। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि निहार मुँह पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। जो लोग निहार मुँह खाली पेट उठ के पानी पीते हैं, सुबह निहार हो या कोई शाम का टाइम क्यों ना हो, ठीक है। एकदम पानी पीने से आपके जिस्म में कमज़ोरी आएगी। अभी मैं इफ्तारी की तरफ भी आऊँगा कि इफ्तारी में आपने कितना जो है पानी पीना चाहिए आपको, और सहरी में क्या पोजीशन होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि आप सहरी के अंदर अच्छा बादशाहों वाला नाश्ता करें। अगर हो सकता है तो आप सुबह भी खजूर अपने खाने में 2-3 ज़रूर लें, क्योंकि जहाँ तक हमने खजूर की अफादियत देखी है कि एक खजूर जो है वो 2 रोटी के बराबर ताकत रखता है। ठीक है। तो आप 4-5 अगर खजूर खाएंगे तो आप निढाल नहीं होंगे दिन के अंदर। वैसे तो आप 2 रोटी भी नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आप 2 से 3 खजूर खाएं। अंडे की सफेदी वो लोग लें जिनको अपने वजन को भी कम करना है। अंडे की सफेदी वजन को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 अंडे की सफेदी जरूरी है। ठीक। किसी भी चीज की ज्यादती भी नहीं करनी चाहिए। 1 से 2 अंडे की सफेदी आप एक दिन में लेंगे, आप निढाल नहीं होंगे। खजूर लेंगे साथ। अच्छा, एनी का ये मेरे से सवाल है कि कुछ खाया नहीं जाता है और लगता तो ऐसे है कि जैसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई बिल्कुल है। ऐसे। अच्छा, ऐसे है कि जब आपकी सहरी बादशाहों वाली होगी, रात तक आपको इफ्तारी टाइम तक जो है बहुत ज़्यादा भूख की इतनी शिद्दत होगी
कि आप बोलेंगे जो दस्तरखान मेरे सामने सजा हुआ है इसमें से मैं कुछ भी ना छोड़ूं, लेकिन कुछ चंद चीज़ें खा के आपके साथ ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें मैं वजूहात ये बताऊं कि आप लोगों का जब शहरी की बुनियाद अच्छी सही से नहीं होगी, रात में इफ्तारी भी आपको परेशान करेगी शाम के टाइम के ऊपर। बिल्कुल भी पानी का 1-2 घूंट से ज़्यादा इफ्तारी के टाइम पे इस्तेमाल ना करें। ये मैं आपको बहुत अहम चीज़ बता रहा हूँ। आपको जिस वक़्त इफ्तारी करनी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इतना बोझल कर लेते हैं, पानी जो है आपको इतना बोझल कर देता है, हद से ज़्यादा पानी आपको बोझल कर देता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपने इफ्तारी करनी है, इफ्तारी करते वक्त आप खजूर का इस्तेमाल करें, खजूर करें और खजूर खाने के साथ थोड़ा सा पानी पिएं, उसके साथ अपना खाना फ्रूट जो आपके सामने सलाद वगैरह जो फ्रूट पड़ा हुआ है, रोटी पड़ी हुई है, आप रोटी भी अपने खाने में रखें। मैंने देखा है कि अक्सर दस्तरखानों के ऊपर इफ्तारी के टाइम के ऊपर रोटी का अहतमाम नहीं किया जाता है। आप लोगों को रोटी का अहतमाम ज़रूर करना है। कुछ रोटी खाएं, आप फ्रूट लें, आप खजूर लें। खजूर तो वैसे ही सुन्नत है। जब मैं निहार मुँह पानी पीने को मना करता हूँ ना किसी मरीज़ को, मैं साइंसी हवाला जात के साथ साथ एक बात ये बोलता हूँ कि रोज़े हम कैसे खोलते हैं, ठीक है नहीं? तो रोज़े हम ऐसे ही खोलते हैं कि खजूर खा के हम रोज़ा खोलते हैं या कुछ खा पी के हम रोज़ा खोलते हैं। इसी तरह नहार मुँह पानी पीना जो है जिस्मानी कमज़ोरियों का बायस होता है। इफ्तारी के टाइम के ऊपर अगर आप इस तरह ज़्यादा मिकदार में पानी पिएंगे तो क्योंकि पानी के अंदर जो है एक आपके जिस्म में जो मौजूद ग़िज़ा है उसको हज़म करवाने के लिए ये एक अपना किरदार अदा करता है। जिस्म के अंदर पानी का एक हिस्सा मौजूद होता है, लेकिन ताकतों के हवाले से अगर हम पानी के ऊपर ही ज़िंदा रहते तो सिर्फ पानी पीने से ही हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ज़्यादा पानी पीने से आपको पता है कि उल्टी और के शुरू हो जाती है। अगर आप ज़्यादा खाली पेट पानी पी रहे हैं और आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी कैफियत उल्टी की तरह होना शुरू हो जाएगी, आपको मतली आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वाफर मिकदार पानी की जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो लिहाजा मैं आपको रमज़ान के महीने के अंदर इस चीज़ से वाज़ह जो है वो इज्तनाब करने का बोलूँगा कि आप जो पानी है अपनी इफ्तारी के टाइम के ऊपर कम से कम इस्तेमाल करें। आप नमाज मगरिब अदा करने के बाद पानी का पीना शुरू कर दें और थोड़े से पानी के साथ आप इफ्तारी करें, खजूर लें, इसके साथ जो आप फ्रूट सलाद ये जो कुछ भी आपके सामने पड़ा हुआ है उसे आप इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल भी आपकी तबीयत बोझल नहीं होगी, क्योंकि आपके जिस्म को मुख्तलिफ जब आप ग़िज़ाएँ खाएंगे तो उसकी वजह से आपके जिस्म को जो है वो ताकत मिलेगी। जिस्म को ताकत मिलने की वजह से आपकी तबीयत निढाल नहीं होगी। ठीक है, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक ये था कि हम आज अपने तकरीबन सारे ही अमराज की तरफ बात कर लें। ज़्यादा ये है हम बालों के लिए बात कर लें, क्योंकि रमज़ान का जो महीना होता है इसमें एक रूटीन बनी होती है। हमारा रिगेनी हेयर ऑयल जो हमारे पास इसका डब्बा भी आज मौजूद है, रिगेनी हेयर ऑयल, ये औरतों के लिए और मर्दों के लिए हमारा बेहतरीन ऑयल है। ठीक है जी। अभी मैं कुछ वजूहात बता दूंगा कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है हमारे बाल गिरते हैं। हार्मोनल इशू जो होता है, यानी हार्मोनल इशू की वजह से बाल गिरने की एक अहम जो वजूहात है ना, वो हमारे जिस्म में हार्मोन की तोड़ फोड़ है, ख़ास तौर पे औरतों के अंदर। औरतों के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक साइकिल का माहाना एक ऐसा चेकअप रखा है जिसकी वजह से उनको आसानी से पता लग जाता है कि उनके हार्मोन्स किस हद तक डिस्टर्ब हैं, किस हद तक उनके अंदर जो है ख़राबी हार्मोनल आ चुकी है। लिहाजा हार्मोनल इशू की वजह से आपके जिस्मानी तौर के ऊपर आपके जिस्म में जो तोड़ फोड़ होती है उसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपका ग़िज़ाओं का मुनासिब ना होना, आप अपने बालों की केयर नहीं करते हैं, इसके अंदर खुश्की का हो जाना, ऐसे आप केमिकल वाले चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने सर के ऊपर जिसकी वजह से बालों की जड़ों को नुकसान होता है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बालों में जो है हमारे पास जो ऑयल बना हुआ है, जो मैं आपको ये डब्बा दिखा रहा था, रिगेनी हेयर ऑयल के नाम से ये मेरा ऑयल है, ये औरतों और मर्दों के लिए यकसा मुफीद है। ठीक है। बालों के जितने भी मरीज़ हैं जिनके बाल गिर रहे हैं, बाल गिरने की जो वजूहात औरतों के अंदर ज़्यादातर है, हार्मोनल इशू के साथ लिकोरिया की वजह से बाल गिरते हैं, विटामिन की कमी की वजह से बालों के अंदर मसला आता है, कैल्शियम और विटामिन और मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हमारे जिस्म में मौजूद हैं जो ख़ास तौर पे बालों के ऊपर काम करते हैं, वो मुनासिब ग़िज़ा ना होने की वजह से बालों के गिरने का बायस बनते हैं।
अच्छा, हमारा रिगेनी हेयर ऑयल है जो है वो जो जिन्याती तौर पे जिनके साथ मसला होता है बालों का, ऐसे लोग, ऐसे मर्द हजरात, यानी कि जिस तरह सेटोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन्स है जो मर्दों के अंदर भी होता है और औरतों के अंदर भी होता है, औरतों के अंदर ज़रा और नाम से होता है और मर्दों के अंदर सेटोस्टेरोन के अंदर होता है। मर्दों में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गंजपन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और क्योंकि हमारी शख्सियत के अंदर जो है बालों का एक अहम किरदार है, और किसी भी जगह के ऊपर बालों को जो है खूबसूरती के अंदर एक अहम किरदार जी बिल्कुल। एक हासिल है, वो औरतों के अंदर हो या मर्दों के अंदर हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी शख्सियत के लिए बालों की अहमियत वाज़ह की है, उसके अंदर जो है हमें अपने बालों को हमेशा अच्छे से बना के कंघी करना, या अपने बालों को अच्छा हम देखना चाह रहे होते हैं कि हमारे बाल कुदरती तौर पे ब्लैक भी नज़र आएँ, मोटे भी नज़र आएँ और लंबे भी हों, काले स्याह भी हो जाएं। ये जो हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर एक हिस्सा रखा है जिसको हम बाल के नाम से पुकारते हैं, जिसमें तो वैसे देखने में कोई जान नहीं है, इनके कटने से आपको दर्द महसूस नहीं होता, इसके बावजूद भी इनके अंदर हर तरह की ग़िज़ा मौजूद होती है। अच्छी ग़िज़ा, अच्छा खाना पीना ही जो है सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद बाल को जो है वो फ़रोग़ देता है। ठीक तो है। लिहाजा आपको दूध का, फ्रूट का, मेवा जात का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपको अपने खाने पीने के अंदर जो है कम से कम आप मेवा जात के अंदर पिस्ता, बादाम, अखरोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक। अखरोट आपके बालों को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो फ़ायदा देता है। ठीक है। रिगेनी हेयर ऑयल यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर हम भेजेंगे, रमज़ान के अंदर खसूसी रायत के अंदर हर जगह पे हम अपना ये ऑयल अवेल करेंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ से भी मेरा ये रिगेनी हेयर ऑयल मंगवाना चाह रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, औरतों के लिए और मर्दों के लिए यकसा मुफीद है, कंप्लीट गंजपन के ऊपर काम करता ठीक है। है। इस ठीक है। ऑयल के लिए हमारा ये दावा है कि अगर इस ऑयल से गंजपन ख़त्म नहीं हुआ तो हिकमत छोड़ देंगे, ये एक हकीम ठीक का है। वादा है। ठीक तो है जी, बहुत औरतों बहुत और मर्दों के शुक्रिया। लिए यकसा मुफीद है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। शो का टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। इसलिए इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद दानिशा। अब तक के लिए इतना ही, हमारे शो का टाइम खत्म हो चुका है। कल फिर हाजिर होंगे, मुझे इजाज़त दें और हकीम साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।